कार्तिक पूर्णिमा पर जरूर करें ये काम, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा में स्नान करके गरीबों को दान दिया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग देश की विभिन्न नदियों में स्नान करके अपने पाप धोते हैं और अपने सामर्थ्य अनुसार दीन दुखियों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के नियम काफ़ी कठिन होते हैं और इन नियमों का पालन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। कार्तिक माह भगवान श्री हरि का समर्पित माना जाता है। साथ ही पूर्णिमा तिथि भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। ऐसे में कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का महत्व है और भी बढ़ जाता है। मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृत्तिका नक्षत्र में भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा और दर्शन करने से व्यक्ति 7 जन्मों तक विद्वान, ज्ञानी और धनवान होता है। इस दौरान कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा उदित हो रहा हो तो शिवा, संभूति, सतती, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं की पूजा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृत्तिका नक्षत्र में शिव की पूजा की जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा कब है और इस दिन क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा कब है। इस साल कार्तिक महीना से शुरू हुआ था, जो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा हो रही है। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। ऐसे में कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करना अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन वस्त्र, अन्य धन और दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए। पहला, दीपदान। पवित्र नदियों में दीपों का प्रवाहित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में धन समृद्धि बनी रही है, इसलिए भी दीपदान करते हैं। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी दीपदान किया जाता है। दूसरा, स्नान। इस दिन गंगा या यमुना तट पर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने से सभी तरह के संकट दूर होते हैं और धन समृद्धि की रास्ते खुलते हैं। तीसरा, लक्ष्मी भोग। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के पश्चात खीर में मिश्री व गंगाजल मिलाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाने से वे प्रसन्न होगी। 4, द्वार सजाएं। इस दिन द्वार पर वंदनवार लगाएं और उसे फूलों से सजाएं। द्वार देहरी के दाएं और बाएं ओर दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। द्वार पर सुंदर सी रंगोली जरूर बनाएं। इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं और नवग्रह प्रसन्न होते हैं। 5वां, पीपल में दूध, जल और शहद अर्पित करें।
इस दिन स्नान करने के बाद जल में दूध और शहद मिलाकर पीपल के वृक्ष को अर्घ्य देना चाहिए और एक घी का दिया जलाना चाहिए। माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी का वास होता है और दीपक जलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 6. इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। अगर गंगा स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। 7. कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय को दान में दें। इसके अलावा दूध, केला, खजूर, अमरूद, चावल, तिल और आंवले का दान करें। 8. इस विशेष दिन अपने बहू, बहन, बुआ और कुछ ब्राह्मणों को अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र और दक्षिणा जरूर दें। 9. कार्तिक पूर्णिमा की शाम गंगा जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। 10. कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुनें। 11. कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आए भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। 12. इस दिन तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व होता है। पूरे विधि विधान से तुलसी की पूजा करें और घी का दिया जलाएं। 13. कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करके धन्य धान का आशीर्वाद प्रदान करती है। 17. कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्रोदय के बाद चांदी के लोटे में दूध और जल भर दें। इस जल को विधिवत चांद को अर्घ्य अर्पित करें। इस क्रिया को करते समय ओम सो सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके परिवार में हमेशा कृपा बनी रहेगी। 15. कार्तिक पूर्णिमा पर गरीबों को चावल दान करें। इससे चंद्र ग्रह शुभ फलदायी होता है। 14. कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में 11 पीली कौड़ियाँ, गोमती चक्र रखें। पूजा के बाद ये चीज़ें तिजोरी में रख लें। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से सालों साल धन की कमी नहीं होती है। 17. कार्तिक पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करना आवश्यक है। दोनों की पूजा कर दक्षिणवर्ती शंख से अभिषेक करें। दूध में केसर मिलाएं और इसके बाद इस दूध को शंख में डालकर लक्ष्मी माता और विष्णु जी का अभिषेक करें। इससे अवश्य लाभ मिलेगा। 18. कार्तिक पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी के मंदिर जाएं। देवी माँ को हल्दी की गांठ, इत्र, गुलाब के फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी के सामने केसर का तिलक खुद के मस्तक पर लगाकर आशीर्वाद लें। 19. कार्तिक पूर्णिमा पर हनुमान की पूजा लाभदायी होती है, इसलिए इस दिन हनुमान के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। 20. कार्तिक पूर्णिमा पर शिवलिंग के पास दीपक जलाकर मनोकामना मांगे। 21. दूध का दान। ज्योतिष शास्त्र में कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन अगर माँ लक्ष्मी की प्रिय चीज़ों का दान किया जाए तो व्यक्ति को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की चीज़ें बेहद प्रिय है। दूध का दान करने से व्यक्ति के घर में बरकत बनी रहती है। इससे व्यक्ति के घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय दूध का दान ना करें। दूध का संबंध चंद्रमा से होता है। 22. वस्त्रों का दान। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किसी खास दिन दान करने से उसका महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। इस दिन वस्त्रों के दान को भी शुभ माना गया है।
इस दिन वस्त्र दान करने से 2 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आर्थिक स्थिति उत्तम रहती है। जितना संभव हो सके कार्तिक पूर्णिमा के दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखें कि वस्त्र नए होने चाहिए। 23 अनाज का दान। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न दान महादान के बराबर है। जितना संभव हो व्यक्ति को अन्न का दान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से परम कुल कल्याण की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अन्न का दान करने से व्यक्ति को जीवन में सम्मान की प्राप्ति होती है और साथ ही व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती। 24 गुड़ का दान। कार्तिक पूर्णिमा साल भर आने वाली पूर्णिमा में से सबसे खास है। इस बार पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होने के कारण इस दिन दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस दिन गुड़ के दान से भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं और प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुड़ के दान से दरिद्रता दूर होती है और धन की कभी भी कमी नहीं महसूस नहीं होती। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।